सागर की खबरों को अब आप मोबाइल पर भी देख सकते हैं। आज ही अपने एंड्रॉइड मोबाइल के प्ले स्टोर और विंडोज मोबाइल के ऐप स्टोर में जाकर फ्री इंस्टॉल करें सागर टीवी न्यूज ऐप। इसके अलावा आप सागर टीवी न्यूज की खबरें YouTube और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.sagartvnews.com पर भी देख सकते हैं। सागर की खबरों के लिए जुड़े रहिए सागर टीवी न्यूज के साथ। आप देख रहे हैं सागर टीवी न्यूज। नमस्कार, सागर टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं नेहा गंगेले। आइए नजर डालते दिन भर की खास खबरों पर। खुरई थाना क्षेत्र में जायलो कार अनियंत्रित होकर पलटी। हादसे में सवार 2 लोगों की हुई दर्दनाक मौत, 9 लोग हुए घायल। ललितपुर यूपी से खुरई आ रहे थे ये सभी सवार। परंपरा के उलट सुर्खी विधानसभा क्षेत्र के पराजित उम्मीदवारों का कांग्रेस ने किया सम्मान। कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष व पूर्व विधायक गोविंद सिंह ने कार्यक्रम आयोजित कर किया सम्मानित। मां कर्मा देवी की जयंती पर साहू समाज द्वारा गाजे बाजी के साथ निकाली गई शोभा यात्रा। बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल रहे। इलाहाबाद सिविल कोर्ट के अधिवक्ता की हत्या की सीबीआई से निष्पक्ष जांच कराए जाने की मांग को लेकर जिला अधिवक्ता संघ ने निकाली रैली। देश के गृह मंत्री के नाम कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। खबरें अब विस्तार से। आमतौर पर ऐसा देखा गया है कि जीते हुए उम्मीदवारों का सम्मान होता है, लेकिन इस परंपरा के विपरीत सुर्खी विधानसभा क्षेत्र के पराजित उम्मीदवारों को एक कार्यक्रम आयोजित कर सम्मानित करने की अनोखी पहल प्रदेश उपाध्यक्ष और पूर्व विधायक द्वारा की गई है। सुर्खी विधानसभा क्षेत्र के पराजित उम्मीदवारों का सोमवार को एक कार्यक्रम में प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष और पूर्व विधायक गोविंद सिंह राजपूत और अन्य नेताओं ने सम्मानित किया। इस मौके पर अनेक नेताओं ने इस आयोजन की तारीफ की। जनप्रिय नेता आदरणीय गोविंद राजपूत जी पूरी राजपूत परिवार की तरफ से आपका स्वागत, वंदन और अभिनंदन है। इसके बाद सब लोग बैठ रहे हैं। हमारे हर जगह बहुत हमारे क्षेत्र के वरिष्ठ लोग हमारे बीच पर आ रहे हैं। आदरणीय गोविंद भटियाओजा जी, आदरणीय दीक्षित जी, आदरणीय हमारे सुर्खी से और सभी सुर्खी का बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। हमारे बीच जो मंडली आई है इनने बहुत अच्छा, बाद में इनका प्रोग्राम आप देख के जाए। और हम चाहते हैं आदरणीय मंगोलिया जी आए और अपनी बात। मंगोलिया जी, हम चाहते हैं। इस कार्यक्रम को लेकर प्रदेश उपाध्यक्ष गोविंद सिंह राजपूत ने बताया कि कई बार अच्छे लोग चुनाव हार जाते हैं, धन, बाहुबल और छल से चुनाव जीत जाते हैं। ऐसे में उनका मनोबल टूट जाता है। इस तरह के आयोजनों से कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ता है। यह अभियान प्रदेश स्तर पर चलाने के लिए पार्टी अध्यक्ष से चर्चा करूंगा। मैं चाहता हूं मध्य प्रदेश में इस तरीके के आयोजन हो। इस आयोजन से हमारे जिन लोगों का मनोबल टूट जाता है, जिन्हें लगता है कि अब मैं चुनाव हार गया, मुझे घर बैठना चाहिए, मुझे पूछने वाला कोई नहीं है, उनकी पूछ परख बढ़ेगी और अच्छे लोग जो किन्हीं कारणों से चुनाव हार गए हैं, वो अच्छा नेतृत्व अगली बार उभर के आएगा। हार के बाद जीत ये निश्चित है, हर शाम के बाद सुबह ये निश्चित है। ये परंपरा, ये प्रक्रिया है, ये प्रकृति का नियम है। जो हारता है वो जीतता है और जीतता है वो हारता है। इसमें कोई भी असमंजस की बात नहीं। देखिए, मैंने इस बात की शुरुआत की है और जहां तक मैं समझता हूं, मैंने आप लोगों के माध्यम से सुना है कि इस प्रकार की शुरुआत मध्य प्रदेश में अनोखी है। किसी ने हारे हुए लोगों का सम्मान नहीं किया, सब जीतने वालों को बनाते हैं और सम्मान करते हैं। तो इस प्रक्रिया की मैंने शुरुआत की और मैं समझता हूं कि इस प्रक्रिया की शुरुआत सारे मध्य प्रदेश में होगी। इस बात को मैं कांग्रेस के उपाध्यक्ष के नाते प्रदेश अध्यक्ष के सामने रखूंगा। उत्तर प्रदेश के अलावा सिविल कोर्ट के अधिवक्ता की हत्या की सीबीआई से निष्पक्ष जांच कराए जाने को लेकर सोमवार को जिला अधिवक्ता संघ रैली निकालकर भारत के गृह मंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। सोमवार को जिला अधिवक्ता संघ ने उत्तर प्रदेश के अलावा सिविल कोर्ट के अधिवक्ता की हत्या की निष्पक्ष जांच को लेकर जिला न्यायालय से कलेक्ट्रेट तक रैली निकाली और जमकर नारेबाजी भी की।
ज्ञापन को लेकर शासकीय अधिवक्ता राम अवतार तिवारी ने बताया कि इलाहाबाद सिविल कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता नबी अहमद की असामाजिक तत्वों द्वारा निर्मम हत्या कर दी गई है और अपराधियों को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया जा सका है, इसलिए वकीलों द्वारा ये आंदोलन चलाया जा रहा है। उनकी मांग है कि इस केस की सीबीआई से निष्पक्ष जाँच कराई जाए। उत्तर प्रदेश पुलिस के द्वारा एक अधिवक्ता के साथ गोली से बंदूक की लाइसेंस उनके जो सर्विस रिवाल्वर से गोली चलाकर हत्या की गई थी। उस संबंध में यूपी पुलिस की ज्यादतियां और इसके विरुद्ध संबंधित थानेदार के विरुद्ध धारा 302 का प्रकरण पंजीबद्ध किए जाने के लिए यह ज्ञापन माननीय जिला दंडाधिकारी सागर को जिला अधिवक्ता सिंह सागर के माध्यम से संप्रेषित किया गया। जो उत्तर प्रदेश इलाहाबाद में हमारे नबी अहमद की हत्या की गई उसके विरोध में हम लोगों ने आज अधिवक्ता संघ ने सागर जिले में पूरे सागर जिले में अपने अपने काम से व्रत रहते हुए ये आज ज्ञापन हम लोगों ने माननीय कलेक्टर महोदय के लिए सौंपा है और इसमें हम लोगों ने माननीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह से मांग की है कि शीघ्र अतिशीघ्र जो हमारे नबी अहमद की जो गोली मारकर हत्या की गई है ऐसे अधिकारी को शीघ्र अतिशीघ्र गिरफ्तार किया जाए और जो भी हमारे अधिवक्ताओं के ऊपर इलाहाबाद में जिस तरीके से पुलिस द्वारा बर्बरतापूर्वक कार्रवाई की गई है उन सभी दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और पूरे मध्य प्रदेश और हिंदुस्तान में एडवोकेट एक्ट प्रोडक्शन एक्ट लागू किया जाए, नहीं तो अधिवक्ता लोग बहुत जम से पूरे हिंदुस्तान में आंदोलन करेंगे। इसके लिए हम लोगों ने आज ज्ञापन माननीय कलेक्टर के माध्यम से गृह मंत्री भारत सरकार राजनाथ सिंह को सौंपा। इसको लेकर कलेक्टर अशोक कुमार सिंह ने बताया कि इलाहाबाद की घटना को लेकर पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए वकीलों द्वारा प्रदेश भर में ये आंदोलन चलाया जा रहा है, जिससे कोर्ट कचहरी का बहुत काम प्रभावित हो रहा है। ये तो आपको जैसे सब अवगत होंगे, आज अखबारों में भी पढ़ा होगा, इलाहाबाद में जो एक घटना घटित हुई है उसको लेकर पूरे देश की बार ने जो है आज एक दिन का एक सांकेतिक बंद का आह्वान भी किया। आज कोई भी बार वाले जो है न्यायालय में नहीं जा रहे हैं, पूरे भारतवर्ष में ये स्थिति है और उसी तारतम्य में ये था कि प्रत्येक जिला मुख्यालय में कलेक्टर को अपना एक ज्ञापन भी देंगे जिसमें इलाहाबाद की घटना को लेकर के उन्होंने अपना विरोध जताया। खुरई थाना क्षेत्र में खिमलासा रोड पर जायलो कार अनियंत्रित होकर पलट गई। कार में 12 लोग सवार थे। इस हादसे में 2 सवारियों की मौत हो गई और 9 लोग घायल हो गए। ये लोग ललितपुर यूपी से खुरई जा रहे थे। रविवार को खुरई से खिमलासा जाने वाली रोड पर पथरिया जयगन गांव के पास जायलो कार अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे के वक्त कार में 12 सवारियां थीं, जिनमें 2 लोग 65 वर्षीय सरवर 28 वर्षीय उसकी बहू जरीना बेगम की मौके पर ही मौत हो गई। 9 अन्य लोग घायल हो गए, जिनमें गंभीर रूप से 5 घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि ये लोग ललितपुर जिले के धौर्रा गांव से खुरई के गांधी वार्ड में बेटी का रिश्ता पक्का करने परिजनों के साथ आ रहे थे। एक्सीडेंट खुरई जा रहे थे, धौर्रा से खुरई मंगनी करने बहन की कल की 12:30 बजे की 5 पलटाएंगे खाई भैया कुछ नहीं है, तो इतनी अच्छी चल रही थी, क्या पता क्या से चली गई। तारीफ की बात है। ये लोग धौर्रा से खुरई जा रहे थे बहन की पक्की करने, तो चलते चलते गाड़ी पलटी खा गई। खिमला से खुरई के बीच रोड पे 2 बजे 4-5 लोग घायल हैं, 2 लोग एक्सपायर हो गए। वहीं हो गए थे एक्सपायर? हाँ, स्पॉट पे चलते चलते आराम से बातें करते चलते शायद बता रहे कि टायर जाम हो गया अगले चलते चलते। मालथन थाना क्षेत्र के चिनारी गांव में 12 मार्च की रात एक नवविवाहिता आग की चपेट में आ गई थी, जिसकी रविवार को जिला अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। 12 मार्च की रात खाना बनाते वक्त एक नवविवाहिता महिला बुरी तरह आग से झुलस गई थी, जिसकी रविवार की रात इलाज के दौरान अस्पताल में मौत हो गई। घटना मालथन थाना क्षेत्र के चिनारी गांव की है, जब चिनारी गांव का रहने वाला भूपत आदिवासी की पत्नी ऊषा आदिवासी 12 मार्च की रात घर पर खाना बना रही थी, तभी ऊपर रखी चिमनी उसके ऊपर जा गिरी और वह बुरी तरह आग की चपेट में आ गई और मालथन अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन हालत में सुधार न होने के कारण उसे जिला अस्पताल रेफर किया गया, जहां उसकी मौत हो गई। अब रोटी बनाई थी, खाना बनाई थी, तो वो लिंदा थी मोड़ा को सोने डब्बी पड़ गई खेता गया था रात। हम बगल में माने ये दूसरी घर में मैं भाई क्या ठीक बस, फिर इसके बाद हम गए निकालो बस टैक्सी में बस।
वहीं घटना के बाद मालथौन पुलिस ने मर्ग कायम कर शव का पोस्टमार्टम कराया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। सागर टीवी न्यूज के इस अंक में अब वक्त हो चला है ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, तो देखते रहिए सागर टीवी न्यूज। उपलब्ध है। मात्र कुछ ही प्लाट से नेहा नगर में डाइवर्टेड प्लाट उपलब्ध है। विशेषताएं: जैन मंदिर के पास, अभ्युदय स्कूल के पास, पार्क के सामने विभिन्न साइजों में। कॉलोनी स्थित प्लाटों की चारों सड़कों का नेशनल हाईवे से सीधा संपर्क, राजघाट से पानी की सप्लाई। सुरक्षित और व्यवस्थित कॉलोनी नेहा नगर। संपर्क सुरेंद्र सुहानी 9425146750। Office 07582262114 and 07582241242। वीरेंद्र गौर 9425451274। दीपाली होटल के पास दद्दाधाम आवासीय कॉलोनी में बुकिंग प्रारंभ। पूर्ण रूप से वैध एवं स्वीकृत कॉलोनी सागर कानपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित भव्य प्रवेश द्वार के साथ कवर्ड कैंपस, खूबसूरत लैंडस्केपिंग के साथ अलग अलग पार्क, खूबसूरत लाइटिंग के साथ बच्चों के लिए प्लेग्राउंड, भव्य मंदिर, सभी प्लॉट पूर्व पश्चिम एवं उत्तर मुखी। संपूर्ण कैंपस में भरपूर पानी की व्यवस्था, अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम, बैंकों द्वारा फाइनेंस सुविधा उपलब्ध। कॉलोनी में बुकिंग के लिए संपर्क करें गौर एंड सुहाने एसोसिएट्स, ऑफिस श्री प्रभाकर नगर, मकरोनिया, सागर। संपर्क करें 9425451274 9425146750। सागर की खबरों को अब आप मोबाइल पर भी देख सकते हैं। आज ही अपने एंड्रॉइड मोबाइल के प्ले स्टोर और विंडोज मोबाइल के ऐप स्टोर में जाकर फ्री इंस्टॉल करें सागर टीवी न्यूज ऐप। इसके अलावा आप सागर टीवी न्यूज की खबरें यूट्यूब और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.sagartvnews.com पर भी देख सकते हैं। सागर की खबरों के लिए जुड़े रहिए सागर टीवी न्यूज के साथ। टेंशन भरी लाइफ में कैसे मिलेगा रिलैक्स? कैरियर को लेकर अगर हो रही है चिंता, तो कौन दिखाएगा सही रास्ता? कैसा रहेगा आज आपका दिन और क्या रहेगी ग्रहों की चाल? खाना खाने का और खिलाने का अगर रखते हैं शौक, कैसे बनाएंगे अपनी रसोई को बेहतर? और जब घर बैठे करना हो तीर्थों के दर्शन और ईश्वर की भक्ति में डूबने का हो पूरा मन, तो फिर देखिए सागर टीवी न्यूज पर 6 नए कार्यक्रम। क्या कहती है आपकी राशि? कौन सा समय है आपके लिए शुभ? क्या है आज ग्रहों का रहस्य? कैसा रहेगा ये दिन आपका? जानने के लिए देखिए हमारा कार्यक्रम। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मां कर्मा देवी की जयंती पर सोमवार को साहू समाज द्वारा गाजेबाजी के साथ शहर में शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल रहे।
हर साल की तरह इस वर्ष भी सोमवार को मां कर्मा देवी जयंती पर साहू समाज द्वारा गाजे बाजे के साथ कर्मा देवी की शोभा यात्रा निकाली गई। यह शोभा यात्रा साहू समाज मंदिर बड़े बाजार से प्रारंभ हुई, जो कोतवाली, तीन बत्ती, राधा तिराहा, राहतगढ़ बस स्टैंड और मोतीनगर चौराहे से होती हुई वापस बड़े बाजार स्थित मंदिर में संपन्न हुई। शोभा यात्रा के दौरान तरह तरह से सजाई गई देवी देवताओं की झांकियां लोगों के आकर्षण का केंद्र बनी रहीं। मां कर्मा देवी को लेकर लोगों की ऐसी मान्यता है कि कर्मा देवी भगवान जगन्नाथ की परम भक्त थी और अपने इष्ट को भोग लगाए बिना वो कभी भोजन नहीं करती थी। एक बार पापा एकादशी को कर्मा देवी तेज बुखार से पीड़ित थी। वैद्य ने नहाने के लिए भी मना कर रखा था, मगर एक माँ अपने पुत्र स्वरूप भगवान को भूखा कैसे रख सकती थी। उसने अपनी पीड़ा को भुलाकर खिचड़ी बनाकर भगवान को भोग लगाया। तो कहा जाता है कि साक्षात जगन्नाथ स्वामी जी ने प्रकट होकर पुत्र रूप में आकर कर्मा देवी के हाथ से खिचड़ी का भोग लिया। शोभा यात्रा के संबंध में राम कुमार साहू ने बताया कि शोभा यात्रा के बाद शाम को सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। कर्मा देवी की जो रैली है, साहू समाज का मंदिर है बड़े रामबाग मंदिर के पास, वहाँ से प्रारंभ हुई है। पूरे शहर के मुख्य मार्गों से होती हुई और वापस जाके समापन उसी स्थान पर होना है। इसके बाद शाम को ये पुरस्कार वितरण का समारोह भी है, अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रम है, वो उद्बोधन होगा, समाज के वरिष्ठ लोग बैठेंगे, उनका उद्बोधन होगा। इस तरह का कार्यक्रम आज जयंती को उपलक्ष्य में रखा गया है साहू समाज में। प्रदेश के पत्रकारों पर झूठी शिकायतें दर्ज कराने और पत्रकारों के खिलाफ बढ़ते प्रकरणों को लेकर प्रदेश स्तरीय पत्रकार प्रकोष्ठ का गठन किया जाएगा, जिसमें सागर संभाग से पत्रकार राकेश तिवारी को प्रभारी बनाया गया है। ये निर्णय वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन की बैठक में लिया गया है। प्रदेश के पत्रकारों पर आए दिन झूठे प्रकरण दर्ज होने और उनकी शिकायतें दर्ज कराए जाने के मामले आए दिन सुर्खियों में आ रहे हैं। इसको लेकर यूनियन ने प्रदेश स्तरीय पत्रकार प्रकोष्ठ का गठन किया है। इस प्रकोष्ठ में प्रदेश के हर संभाग से एक एक सदस्य बनाया है, जिसमें सागर संभाग से एनडीटीवी के पत्रकार राकेश तिवारी को प्रभारी बनाया गया है। पत्रकार राकेश तिवारी ने इस बात की जानकारी देते हुए बताया कि संगठन पत्रकारों के हित की लड़ाई लड़ेगा और उनकी भलाई के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। भोपाल में एक बैठक हुई थी वर्किंग कम्युनिटी जर्नलिस्ट यूनियन की, और वहाँ पे एक निर्णय लिया गया था जिसकी जानकारी हम लोगों को हमारे लिए कुछ नहीं मालूम था। हमारे यहाँ सूचना द्वारा, ये LIV रिपोर्ट द्वारा, पत्रकारों की सूचना के द्वारा हमारे लिए सागर में नियुक्त किया गया है कि ये सागर संभाग की संभागी नियुक्त। हम ये चाहते हैं कि सागर में जो पत्रकारों पर हमला होते हैं, झूठे प्रकरण दर्ज किए जाते हैं, उनके मामलों को उजागर करना और वे मामले जो पुलिस द्वारा बिना जाँच किए और अपने कोई भी कारण बताकर और पत्रकारों के लिए निराश करते हैं, उनके प्रति भावना गलत रखते हैं, ऐसे प्रकरणों के लिए हम पुनः उसकी जांच करवाएंगे और जांच के बाद में दोषी व्यक्ति पर ही पत्रकारों पर मामला दर्ज होना चाहिए, झूठे मामले पत्रकारों पर नहीं होना चाहिए। हमारा मेन उद्देश्य जो झूठे प्रकरण दर्ज हो रहे हैं और आए दिन जो व्यक्ति इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे अधिकांश मामले दर्ज होते हैं जो कैमरा लेकर जाते हैं और वो अपना आचार संहिता का उल्लंघन या और भी कारण बता देते हैं कि आपने हमारे ऑफिस में उल्लंघन किया, कैमरा चला है। तो ऐसे प्रकरणों के लिए जरूर देखेंगे कि अपना चौथा माने स्तंभ है सागर का माने पत्रकार संघ में, और पत्रकारिता के क्षेत्र में जो कार्य हम लोग समाज के प्रति करते हैं वो झूठे प्रकरण दर्ज कर देते हैं। उन मामलों को हम लोग ईमानदारी से उजागर करने की हम लोग ताकत लाएंगे और सभी संघ को, जितने सागर में पत्रकार संघ हो चाहे कोई भी संघ हो, सबको मिलजुल कर और जो भी पत्रकारों की समस्या हो उसको निराकरण करने के लिए हम कोशिश करेंगे।
सड़क बंद करने के विरोध में कैंट क्षेत्र अंतर्गत आने वाले कई गांवों के लोगों ने क्षेत्रीय विधायक के साथ सोमवार को कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। कैंट इलाके में रास्ता बंद करने से करीब 1 दर्जन गांव प्रभावित हो रहे हैं। रास्ता बंद करने से यहां के लोगों को 10 किलोमीटर का चक्कर लगाकर जाना पड़ेगा, तो वहीं स्कूलों में पढ़ने के लिए जाने वाले छात्रों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसको लेकर पीड़ित लोग सोमवार को कलेक्टर परिसर में पहुंचे और रक्षा मंत्रालय के नाम ज्ञापन सौंपकर अपनी व्यथा सुनाई। और अभी हम चल रहे रहे जब से देश आजाद हुआ है तब से ये ने अभी एमआरसी वालन ने लेके ये बंद कर दिया। हमारा बल्लेदार हमारे परमित हैं और जो मरीज आदमी है हम लेकर जाते हैं, क्यों ऑटो है नहीं है, ट्रैक्टर ट्राली में लाते हैं वो वापस कर देते हैं। जब घूम के जाते हैं काफी तो रास्ते में दम तोड़ देते हैं। एक आदमी एक बुढ़िया दोनों खत्म हो गया है। आदमी वालों ने बैरियर लगा रखा है, वहाँ से निकलने में बहुत परेशानी आ रही है। हमारा मवेशियों का धंधा दूध व्यवसाय काम करते हैं, यहाँ सिटी से राशन ले जाने के लिए कोई बाहर नहीं निकलने दे रहे। वहाँ से जानवरों के लिए भूसा ले जाने, खली चुली ले जाने। और आप कैंटोनमेंट में बंद नहीं कर सकते, आप 4 दीवारी नहीं लगा सकते, केवल आप वहाँ पर सुरक्षा की दृष्टि से फेंस लगा सकते हैं जहाँ पर कोई महत्वपूर्ण यूनिट हो। इनके द्वारा उस पत्र का भी अवहेलना की जा रही है और इसको लेके अब हमारे ग्रामीण भाई बहन आक्रोशित हैं क्योंकि उनके जीने मरने का प्रश्न बन गया है। इस मौके पर विधायक प्रदीप लारिया भी साथ थे। उन्होंने बताया कि महार रेजिमेंट सागर द्वारा ग्राम गयागंज, बड़कुआ, रिझौरा आदि गांवों की ओर जाने वाले पहुंच मार्ग पर फेंसिंग लगाकर बैरिकेड लगा दिए गए हैं, जिससे यह रास्ता आम लोगों के लिए बंद हो गया है। ये गयागंज मार्ग जिसमें 50 गांव का कनेक्टिविटी है, वहाँ से 50 गांव के लोग निकलते हैं। ग्रामीण जनों का आम रोड है। कुछ दिनों से आर्मी इस रोड को बंद कर रही है, जिससे ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को, खासतौर पर गयागंज के लोगों के लिए वहाँ से आवागमन में दिक्कत हो रही है। आज इस संदर्भ में कलेक्टर महोदय को ज्ञापन सौंपा है और कलेक्टर महोदय ने आश्वासन दिया है कि अति शीघ्र सेना प्रशासन से चर्चा कर जो गांव और 50 गांव के जनहित का मामला है इसका निराकरण करेंगे। तो वही कलेक्टर अशोक कुमार सिंह ने प्रशासन से बात कर समस्या का हल करने की बात कही है। बनारू, गयागंज जैसी 3-4 गाँव की शिकायतें की है। अभी मैंने कर्नल साहब से बात की है। आज से करीब 15-20 दिन पहले इसका एक हम लोगों ने जॉइंट इंस्पेक्शन भी कराया था। मूल मुद्दा मैंने उनको कर्नल साहब को ये बताया कि भाई गाँव वालों को एकदम से पूरा रास्ता बंद नहीं कर सकते, लेकिन एक बीच का विकल्प निकालें तालमेल करके, जिससे गाँव वालों को भी विस्तार होता है और आपकी जो कैंटोनमेंट की लैंड है और कैंटोनमेंट के जो काम होते हैं जैसे फायरिंग है दूसरे, उस पर भी बोल रहा है। अभी मैंने एसडीएम साहब को बोला है, कर्नल साहब से लोग फिर जा रहे हैं और देख करके कोई विकल्प तय करेंगे और जो भी विकल्प होगा उसको। रविवार की रात झमाझम बारिश के बाद सोमवार को शहर का माहौल ठंडा बना रहा और दिन में एकाध बार सूर्य भगवान के भी दर्शन लोगों को नसीब हुए, मगर शाम होते ही माहौल में फिर से बदलाव होने लगा। इन दिनों मौसम के मिजाज को देखकर ऐसा लगने लगा है कि इस साल ये दूसरा आषाढ़ शुरू हो गया है। आसमान में बादलों का जमावड़ा, बादलों की तड़क भड़क, जोरदार बिजली की चमक और तेज बारिश के चलते तो ऐसा ही महसूस हो रहा है कि बस अब तो ये दूसरा आषाढ़ है। मौसम के हालात को देखते हुए मौसम विशेषज्ञों की राय है कि पश्चिम उत्तर विक्षोभों का संतुलन डगमगा जाने और पूर्वोत्तर हवाओं के दबाव से बारिश के कारण बन रहे हैं। आइए अब एक नजर डालते हैं शहर के तापमान पर। सोमवार को शहर का अधिकतम तापमान दर्ज हुआ 28 डिग्री सेल्सियस, जो सामान्य से 5 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया गया। तो न्यूनतम तापमान 13.6 डिग्री सेल्सियस नोट किया गया, जो सामान्य से 5 डिग्री सेल्सियस कम था। सुबह के वक्त हवाओं में 98% नमी मापी गई थी, जो शाम तक घटकर 63% ही रह गई। रविवार की रात हुई बारिश की मात्रा 16.4 मिलीमीटर मापी गई है। शहर में अब तक 54 मिलीमीटर बारिश नापी जा चुकी है। संतोष सोनी, सागर टीवी न्यूज। सागर टीवी न्यूज के इस अंक में अब वक्त हो चला है राशिफल का, तो आइए देखते हैं क्या कहते हैं आपके तारे और क्या है ग्रहों की चाल।
राशि वालों के लिए दिन प्रतिकूल रह सकता है। व्यापार में सही निर्णय नहीं लेने से हानि हो सकती है। दाम्पत्य जीवन अच्छा रहेगा, श्रम अधिक करना होगा। वृष राशि वालों के लिए पारिवारिक वातावरण सहयोगात्मक रहेगा। आपके कार्यों की समाज एवं परिवार में चर्चा हो सकती है। व्यापार सामान्य चलेगा। मिथुन राशि वाले सामाजिक स्तर में परिवर्तन एवं प्रतिष्ठा को लेकर चिंतित रहेंगे। आपकी बुद्धिमानी से समस्याओं का समाधान संभव है। कर्क राशि वालों के लिए नए कार्यों में लाभ होने की संभावना है। परिवार की तरक्की होगी, प्रतिष्ठित व्यक्तियों से भेंट होगी, रचनात्मक कामों का प्रतिफल मिलेगा। सिंह राशि वालों के लिए साझेदारी में नए प्रस्ताव मिलेंगे। पूर्व में किए गए कार्यों का शुभ फल प्राप्त हो सकेगा। स्वाध्याय में रुचि बढ़ेगी। यात्रा में सावधानी रखें। कन्या राशि वालों के लिए आर्थिक स्थिति कमजोर रहेगी। शत्रुओं से सावधान रहें। मित्रों की मदद से महत्वपूर्ण कार्य पूरे होने के आसार हैं। आवास संबंधी समस्या रहेगी। तुला राशि वालों के लिए आत्मविश्वास बढ़ने से व्यापारिक लाभ अधिक होने के योग हैं। राज्य एवं व्यवसाय के क्षेत्र में उचित लाभ हो सकेगा। परिवार में खुशी का माहौल रहेगा। वृश्चिक राशि वाले जल्दबाजी से कार्य करने की प्रवृत्ति पर रोक लगाएं। नए कामों में सफलता मिलेगी। व्यापार अच्छा चलेगा। स्वास्थ्य में सुधार होगा। धनु राशि वालों के लिए जीवन साथी की उन्नति सामाजिक सम्मान को बढ़ाएगी। आर्थिक समस्या रह सकती है। खर्च का बोझ बढ़ेगा। किसी पर अत्यधिक भरोसा ना करें। मकर राशि वालों के लिए व्यापारिक नौकरी में अड़चनें आने से मनोबल में कमी आ सकती है। संतान के संबंध में संतोष रहेगा। पुरुषार्थ का पूर्ण फल मिलेगा। कुंभ राशि वालों के लिए संतान की प्राप्ति होगी। स्वास्थ्य की ओर ध्यान दें। व्यवसायिक अथवा आजीविका संबंधी समस्या का समाधान हो सकेगा। धन का संग्रह होगा। मीन राशि वालों के लिए अधूरे काम समय से पूरे होने के योग हैं। व्यापार व्यवसाय में प्रगति कारक वातावरण का सृजन होगा। पारिवारिक स्थिति आनंददायक रहेगी। आइए नजर डालते हैं आज की अमृत वाणी पर। आज की अमृत वाणी। आप जितना अपने कार्यकलापों की जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार रहते हैं, उतने ही विश्वसनीय बनते हैं। में रिलैक्स पाने के लिए और अपने चेहरे पे मुस्कान लाने के लिए देखते हैं कॉमेडी करंट।
इसी के साथ सागर टीवी न्यूज का यह बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। इसके बाद आप देखेंगे सागर टीवी न्यूज की खास पेशकश आपकी रसोई। तो देखते रहिए सागर टीवी न्यूज। नमस्कार। सागर की खबरों को अब आप मोबाइल पर भी देख सकते हैं। आज ही अपने एंड्रॉइड मोबाइल के प्ले स्टोर और विंडोज मोबाइल के ऐप स्टोर में जाकर फ्री इंस्टॉल करें सागर टीवी न्यूज ऐप। इसके अलावा आप सागर टीवी न्यूज की खबरें YouTube और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.sagartvnews.com पर भी देख सकते हैं। सागर की खबरों के लिए जुड़े रहिए सागर टीवी न्यूज के साथ। गली से मोहल्ले तक, शहर से गांव तक, प्रदेश से देश तक, चाहे जैसी भी हो मुश्किलें और जैसे भी हो हालात, हम पहुंचाएंगे आप तक आपकी बात। 24 घंटे पूरे सप्ताह, हर घटना पर रहेगी पैनी नजर, जिससे आप न रहें बेखबर। देखिए सागर टीवी न्यूज दिन भर।